हेलो मेरे शूरवीरों एंड शूरचरी, क्या हाल चाल। आज चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का बेसिक लेक्चर 2। तो कल हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे एक बार देख लेते हैं। कल हम लोग भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, उसके बाद सब का साथ में मिला के सब किए थे। बोर्ड मास, अलजेब्रा पर का जोड़, घटाव, गुणा, इतना चीज़ कर लिए थे। अब हम करते हैं अलजेब्रा पर का भाग। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है भाई। इसमें सबसे पहले सिंपल भाग जो पढ़े हैं उसी प्रकार भी अलजेब्रा पर का भाग भी उसी प्रकार हल किया जाता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे सिंपल भाग, जैसे कि आप बनाए होंगे, जैसे कि 5 125 में भाग देंगे तो कैसे करते थे। 5 दूना 10, शुरू वाला मिनट 5 दूना 10, कितना हो गया, घटाएंगे 2, ये उतरेगा 5। अब कितना से लगाएंगे, 5 25, कट गया, कितना मरतबा कटा, 25 मरतबे। तो ये तो सिंपल भाग था। अब हम अलजेब्रा पर का भाग देखते हैं तो किस प्रकार बनाया जाता है। तो अलजेब्रा पर का भाग जैसे कि हम लिखेंगे, इसमें 2 ठो गुणनखंड लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम भाग दे के देखते हैं। 3x - 5 से भाग देंगे हम। 3x - 5 से 9x² माइनस 10x प्लस 8, इसमें भाग देना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जगह नहीं यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रा पर के भाग में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि शुरू वाला इसमें कितना से गुना करेंगे, 3x में हम कितना से गुना करेंगे, ये हमको बस मिलाना है। शुरू वाला चीज़ मिलाना है। तो हम इस 3x में कितना से गुना करेंगे कि 9x² हो जाए। तो यहाँ दिमाग लगाइए कि 3x में हम 3x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x²। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 3x से। तो देखिए 3x - 5 में हम गुना करेंगे 3x, तो कितना होगा, 3 3 तिया 9x² माइनस 5 तिया 15x आ गया। तो यही हम ये चीज़ लिख देंगे। तो कितना आया, 9x² माइनस 15x। यहाँ लिख देंगे 9x² माइनस 15x। अब भाग में क्या करते हैं, भाग जब देते हैं तो जो बच जाता है उसको हम घटाते हैं। तो यहाँ घटाना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस के सामने घटाना सिखाए थे, तो प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस। अब 9x² में से -9x गया तो कितना बचा, 0। इसको हम काट देंगे। अब कितना बच गया, -10x प्लस 15x। 15 रुपया आपके पास है, 10 रुपया कर्जा वाले के दे दिए। तो कितना रुपया रह गया आपके पास, 5 रुपया। तो यहाँ 5 देंगे, 5 और x है तो x दे दिए। प्लस कितना रह गया, ये 6 है तो 6, टोटल कितना हो गया, 5x प्लस 6। अब दिमाग लगाओ कि 3x में हम कितना से गुना करेंगे कि 5x प्लस 6 हो जाए। हमको ये वाला मिलाना है। तो 3x में कितना से गुना करेंगे तो 5x प्लस 6 आ जाए। ये भिन्न से करना पड़ेगा गुना, तो हम इसको रिमाइंडर मान लेंगे। यही इसका क्या हो गया, शेष हो गया। अब जांचेंगे, जैसे कि सिंपल भाग में पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाज्य गुण्य भागफल प्लस शेष, उसी प्रकार इसमें भी जांचने के लिए एक ठो सूत्र है। इसको कहते हैं px, जो इस पर आ जाता है भागफल उसको कहते हैं qx।
नहीं, भाज्य को कहते हैं क्यू एक्स, जो भागफल आता है उसको कहते हैं जी एक्स, जो शेष बच गया उसको कहते हैं आर एक्स। तो एक तो सूत्र होता है पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुने जी एक्स प्लस आर एक्स। बोर्ड में थोड़ा कहीं कहीं लिखा गया, साफ नहीं देखा रहा, लेकिन हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए। पी एक्स कितना है 3x माइनस 5, नहीं पी एक्स कितना है 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 बराबर क्यू एक्स कितना आया है, क्यू एक्स कितना आया है आपका 3x। हाँ, उसके बाद हम छोड़िए दिए तो 3x, क्यू एक्स कितना आ गया 3x, इधर कितना बच गया है क्यू एक्स बराबर पी एक्स, क्यू एक्स जी एक्स कितना है 3x माइनस 5 प्लस आर एक्स कितना रह गया, जो शेष बच गया 5x प्लस 6। तो देखिए गुना करेंगे 3 9x स्क्वायर माइनस 5 15x प्लस 5x प्लस 6, 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6। देखिए पी एक्स के बराबर आ गया 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6, दोनों सेम आ गया, तो हमारा भाग क्या है सही है। इसी प्रकार एक ठो और देते हैं, फटाफट मुझा के इसको ध्यान से बनाइए। इसको हम साफ सुथरा लिखेंगे, जो आपको समझना है। एक और हम देते हैं, यहाँ जगह नहीं है बाबू, टेबल है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है हम, लेकिन प्रयास करते हैं लिखने का अच्छा से। पाँच एक्स माइनस 3 से भाग दो 15x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 में दो कितना आएगा, भाग दे के देखो। एक बार और बता देते हैं एक तो क्वेश्चन, इसके बाद देखिए यह कितना है 5x माइनस 3 से भाग देना कितना में 15x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। तो हम सोचेंगे कि शुरू वाला आ जाए, क्या किसको लाना है शुरू वाले को। शुरू वाला कितना है 15x स्क्वायर, तो 5x में कितना से गुना करेंगे तो 15x स्क्वायर आएगा, तो 3x से। तो देखिए तो 5x माइनस 3 में कितना से गुना करें तो 15x स्क्वायर होता है, 3x 25x प्लस 10। तो 5x माइनस 3, 5x में कितना से गुना करेगा तो 15x स्क्वायर हो जाएगा 3x से। तो देखिए तो इन सब में गुना करना पड़ेगा ना, तो देखिए 5 कितना होगा 5 15x स्क्वायर माइनस 3 9x, कितना आ गया, इसमें गुना किए 3 से तो कितना आ गया 15x स्क्वायर माइनस 9x। तो यहाँ हम कितना लिख लेंगे 15x स्क्वायर माइनस 9x। अब देखिए भाग में हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, यही भाग है तो भाग में भी घटाना पड़ेगा। लेकिन अलजेब्रा पढ़ के घटाओ में जब हम घटाते हैं तो क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ भी चिन्ह बदलेगा, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, सिंपल सा। फिर देखिए 15x स्क्वायर 15x स्क्वायर आप खर्च कर दिए चला गया, तो क्या हो गया 0। यहाँ देखिए क्या है माइनस 25x प्लस 9x। तो आपके पास में 25 रुपया कर्ज है और 9 रुपया दे दिए, तो कितना रुपया कर्ज रह गया, तो माइनस
16, एक्स है तो एक्स और प्लस 10। कितना मरतबे लगाए थे 3, तो यहाँ होगा 3x। 3x मरतबे लगाए तो 3x लिख दिए। अब 5x में 5x में कितना से हम गुना करें कि -16x पुर जाए? तो देखिए 5x में हम कितना से गुना करेंगे, कितना मतलब कुछ मान लेते हैं, यहाँ खाली मान लिया डब्बा। 5x में कितना से गुना करें कि हमको कितना आ जाए -16x। तो x को अभी हटा देते हैं, कितना आना है -16 आ जाए, तो हम डब्बा बराबर -16/5 या x। सिंपल सा है। तो क्या कितना से x कटे जाएगा तो -16 से, कितना -16/5 से, तो -16/5। तो देखिए कितना होगा। अब इसमें 5x - 3 में 5x - 3 में गुना कर देंगे -16/5 से, तो कितना हो जाएगा ये -16x। अब प्लस माइनस प्लस 16 तिया 48 अब बट्टा 5। माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस, प्लस है तो माइनस, -16 प्लस 16 है, -16x प्लस 16x क्या हो गया 0। और यहाँ क्या है 10 और -48/5। इनको बटा का घटाव आ गया, इनको हम घटा लेते हैं। क्या आ गया 5 10 पंचे 50 और -48, क्या 2/5, ये हो गया रिमाइंडर। समझ गए? एक बार और देखिए वीडियो का, अच्छा से समझ जाइएगा। नहीं समझे तो अपने घर के बगल में जो भैया होगा, चाहे आपका जो बड़े भैया होंगे, सीनियर या जूनियर, किसी से भी सीख लीजिएगा। समझ गए? मुख्य रूप से आप लोगों को यही चीज़ सीखना पड़ेगा जो हम बताए हैं। बेसिक मैथ सीखने के लिए इतना ही चीज़ का ज़रूरत है। अगर इतना चीज़ सीख लीजिए, हमसे सीखिए या कहीं से सीखिएगा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इतना चीज़ ज़रूर सीखिएगा, उसके बाद ही मैथ समझ में आएगा। मैथ उतना हलवा भी नहीं कि ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ये सब सीखना ज़रूरी है। आपको अगर छत पर चढ़ना हो तो कैसे चढ़िएगा? सबसे पहले पहला सीढ़ी पे कदम रखिए, उसके बाद दूसरा पे, उसके बाद तीसरा पे, उसके बाद चौथा पे, उसके बाद जाके ना अपने मंजिल छत पे पहुंचिएगा। उसी प्रकार ये भी है मैथ में। सबसे पहले जोड़ सीखिए, घटाव सीखिए, गुना सीखिए, भाग सीखिए, बेसिक से बढ़ते जाइए, अपना कदम बढ़ाते जाइए, उसी प्रकार सीखते हैं। इसमें एक चीज़ हमारे विचार से और रह गया, जो बताते हैं रूट वाला जोड़ घटाव गुना भाग। जैसे कि सिंपल रूट तो कोई निकाल लेता है, ये इसमें रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले 1 से 10 तक याद कर लीजिएगा। 1 से 10 तक याद कर लीजिएगा। निकालने में थोड़ा इनका झंझट है, इनको याद कर लेना ही बेहतर होता है। जैसे कि छोटा रूट हो गया, जैसे कि √25, इसको वर्गमूल कहते हैं। तो वर्गमूल में क्या होता है, 2 ठो जोड़ा लगाना पड़ता है। अगर जोड़ा मिल गया तो उसको हम क्या करते हैं, रूट से बाहर कर देते हैं। जैसे कि √25 का वर्गमूल 5 25। देखिए इसमें 5 का जोड़ा लग गया तो इसमें रूट लिखेंगे 5 × 5। इसका जोड़ा मिल गया तो ये इसका एक बाहर आ जाएगा, क्या होगा 5। इसी प्रकार फिर 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। इस प्रकार 36 का वर्गमूल क्या होगा 6। 49 का 7। सिंपल है।
कोई भी संख्या लिख दें, जैसे कि बड़ा सा 1275, 1225, तो 1225 देखिए थोड़ा डोल जाता है, 1225 देखिए, जैसे कि 1225 इनका वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 1225 लिख लेंगे। कितना से लगेगा? 3 चौका 12 नहीं लगेगा, 5 से डायरेक्ट। 5 दूना 10, 2 5 चौका 20, 5 25, फिर 5 से 5 चौका 20, 5 नामा 45, फिर 7 से 7 सत्या 49। इसमें किसका जोड़ा लग गया? 5 का जोड़ा लग गया, 7 का जोड़ा लग गया, तो इसमें से एक लेंगे 5, एक लेंगे 7, 5 सत्या 35। तो 1225 का वर्गमूल कितना हो गया? 35। समझ गए? कितना भी बड़ा अंक हो उसमें जिसका जोड़ा मिल जाएगा उसको बाहर कर देंगे, जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको अंदर रख देंगे। समझ गए? और उसके बाद आता है घनमूल। घनमूल में 3 ठो का जोड़ा लगाना, 3 ठो को जोड़ा लगाना पड़ता है, जैसे कि 27। 27 का घनमूल क्या होगा? 27 को सबसे पहले गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 27 3 नमा 3 दिया, इनमें 3 ठो मिल गया है एक जैसा, तो बाहर कर देंगे। तो 27 का घनमूल क्या होगा? 3। इन दोनों में कॉमन होता है, यहाँ 3 लिखा रहता है और वर्गमूल में वहाँ 2 छुपा हुआ रहता है। समझ गए? यही सब बेसिक चीज़ सब ध्यान देना पड़ता है। वर्गमूल का मतलब होता है 1 पावर में 1/2। जैसे कि 4 का क्या होता है? 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 होता है। तो 2 को हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले 2 का पावर 2 हुआ, और वर्गमूल का पावर होता है 1/2। 1/2, तो इसको तोड़िए, 2 गुने 1/2, 2 से 2 कट गया, आ गया 2। समझ गए? कितना ईजी है। इसी प्रकार ये सब बेसिक बात सब बहुत कुछ अभी तो ऐसे अपने मन से हम बताए जो सीखे, लेकिन चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़िएगा बेसिक मैथ, तो उसमें सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। समझ गए? ऐसे अनजाने अगर आपको कहीं जाना हो तो कहिएगा हमको कहीं ले चलिए, तो अनजाने कहाँ से कहाँ ले जाएगा। मान लीजिए किसी गाड़ी पे आप बैठ गए हैं, कहिएगा गाड़ी वाले को हमको ले चलिए, तो वो कहाँ जाएगा? आप कहिएगा तब ना कि हमको वहाँ तय करना है रास्ता, तो वहाँ ले जाएगा। आप कहिएगा हमको ले चलिए, तो कहाँ कहाँ लेके हो जाएगा। उसी प्रकार हम मैथ से हम क्या पढ़ाते रहें, कोई बेसिक मैथ पकड़ेंगे, उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाएंगे, उसके बाद मज़ा आएगा, रस एकदम फील आएगा, फील। समझ गए? तब देखते हैं रूट वाला जोड़। इसमें जोड़ घटाओ गुना भाग इसमें भी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जोड़ जैसे कि √2 प्लस √3 प्लस √8 प्लस √9 प्लस √16 इनको। तो देखिए √2 को तोड़ेंगे, 2 का गुणनखंड कितना होगा? 2 एक है 2, एक ही आता है 2, नहीं टूटेगा, जोड़ा नहीं लगता है, तो √2 ही लिखा जाएगा। 3 को तोड़ेंगे तो नहीं लगेगा, तो 3 का 3 लिखा जाएगा। 8 को तोड़ेंगे तो देखिए 8 को 2 चौका 8, 2 दूना 4, इसमें एक जोड़ा लगा तो 1 ठो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 2√2। फिर प्लस √3 को तोड़ेंगे, √9 को तोड़ेंगे, तो 9 का गुणन होगा 3 गुने 3, तो बाहर आ जाएगा, तो 3। फिर 16 को, तो 16 का क्या होगा? 4 चौका 16, तो 4। समझ गए? अब देखिए रूट के अंदर में एक जैसा कौन कौन है? √2। इसमें बेस सेम है, पावर सेम है। देखिए बेस से √2 और √2, तो 2 को √2 और 1 को √2, तो कितना हो जाएगा? 3 ठो रूट
2 तो 3 रूट 2, जैसे कि अलजेब्रा पढ़ के जोड़ में हम लोग पढ़े थे 1x और 2x कितना हुआ 3x, इसी प्रकार 2 को रूट 2 और 1 को रूट 2 तो कितना हो जाएगा 3 को रूट 2, फिर क्या आ गया रूट 3 कोई नहीं है तो रूट 3 का 3 लिख देंगे। अब क्या बच गया 3 और 4, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई पावर ओवर नहीं है, तो 3 और 4 7 आ गया। ये हो गया क्या इसका आंसर। जोड़, इसके बाद घटाओ भी इसी प्रकार है। मान लीजिए हम इस सब में क्या लगा देंगे माइनस, इन सब में क्या लगा देंगे माइनस माइनस माइनस, तो इसका रूट 2 को तोड़ेंगे तो कितना 2 ये रूट 3 है 2 रूट 2 -3 और -4, तो हो गया घटाओ। तो देखिए 2 को रूट 2 है, अब 1 को रूट 2 है और -2 रूट 2 है, 2 रुपया कर्जा है, 1 रुपया कर्जा वाले को दे दिए तो कितना रह गया 1 रुपया कर्जा, तो रूट 2 आगा में क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह। फिर रूट 3 कोई है नहीं है तो माइनस का रूट 3 और -3 और -4, 3 रुपया कर्जा है, 4 रुपया और कर्जा ले लिए तो कितना रुपया कर्जा हो गया -7। एक है आपका घटाओ। समझ गए, हम एक एक उदाहरण दे रहे हैं, आपके बगल में कोई सीनियर हो तो उनसे ये चीज़ सब सीख लीजिएगा। महत्वपूर्ण यही चीज़ सब है फिजिक्स पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। हो गया, फिर होगा घटाओ। घटाओ तो सीख ले गुना, सॉरी गुना में जैसे कि रूट 4 गुने रूट 2 गुने रूट 3 का गुना करना हो तो कैसे करिएगा। सबसे पहले 4 को तोड़ेंगे, तो रूट 4 को तोड़ेंगे तो कितना जोड़ा मिल जाएगा 2 दूना 4, डायरेक्ट लिख देते तो 2 गुने रूट 2 गुने रूट 3, बाहर वाला कोनो नहीं है तो इनको हम कर देंगे 2 गुने रूट 2 रूट 3, गुना करेंगे नहीं होगा ऐसे, तो एक ठो सूत्र होता है घातांक में, पढ़िएगा बेसिक मैथ में, रूट अंडर ए और गुने रूट अंडर बी, इसका सूत्र हो जाता है सबको रूट में ले लेंगे और रूट ए गुने बी सब अंदर में आ जाएगा, ए गुने ए बी रूट अंडर ए बी। तो इसी प्रकार इसको हम सबको रूट के अंदर ले लेंगे और 2 गुने 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 और रूट में 3 दूना 6। समझ गए, एकदम ईजी है, एकदम ईजी। पढ़िएगा ध्यान से, सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। एक और हम देते हैं, आप बनाइएगा, इसको हम नहीं बनाएंगे, गुना है। जैसे कि रूट 15 गुने रूट 8 गुने रूट 2 गुने 4। इनको क्वेश्चन बने, क्वेश्चन क्या एक बार देख लीजिए, नहीं दिखता होगा तो हम पढ़ देते हैं। रूट अंडर 15 गुने रूट अंडर 8 गुने रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 4। जिन लोगों का आता होगा तो सही है, नहीं आता होगा तो सीखिए, यही चीज़ सब सीखना होगा। इनसे हार्ड लेवल पे सीखिएगा, लेवल अप क्वेश्चन करिएगा। समझ गए, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो हम बता देते हैं। जब बेसिक में आप लोग कमेंट करिएगा, इसमें जो 9th-10th का विद्यार्थी होगा, सो जो ग्रेजुएशन पास भी हो गया होगा, सो बेसिक मैथ जिनका कमज़ोर होगा कमेंट करिएगा, हम प्रयास करेंगे आपके लिए टाइम निकाल के बताने का। समझ गए, इसी प्रकार ये बना के देखिए, गुना हो गया। अब करते हैं भाग, रूट वाला भाग देखते हैं, ये बनाइएगा अपने से, नहीं तो कोई आपके बगल में होगा भैया, उनसे पूछिएगा। अब देखते हैं भाग। रूट 15 बटा रूट 5, रूट 15 बटा रूट 5, इनका कैसे होगा, इनका भाग करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम
कितना से गुना करें कि रूट अंडर 15 हो जाए। रूट अंडर 5 में हम कितना से गुना करेंगे कि रूट अंडर 15 हो जाए। जैसे कि भाग में नहीं पढ़ते तो 5 से भाग देना हो 10 में, तो कैसे करते, तो 5 में कितना से गुना करें कि 10 आ जाए। तो इसी प्रकार रूट अंडर 5 में हम कितना से गुना करें कि 15 आ जाए। तो देखिए रूट अंडर 5 में हम गुना करेंगे रूट अंडर 3 से, तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 15। तो देखिए रूट, तो इसका आंसर क्या होगा रूट अंडर 3। समझ गए। फिर देखिए रूट अंडर 8 बटा रूट अंडर 2, ये भाग करिए तो जैसे कि क्वेश्चन है रूट अंडर 8 बटा रूट अंडर 2, इनका भाग दिमाग लगाइए, समझ गए। इनका भी करिए कि रूट अंडर 2 में कितना से गुना करें कि रूट अंडर 8 आ जाए। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इनका जो प्रक्रिया होता है वो करना पड़ेगा। तो रूट अंडर 8 को हम सबसे पहले तोड़ लेंगे। तो रूट अंडर 8 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, जोड़ा मिल गया तो ये क्या हो जाएगा बाहर, जिसका नहीं मिला वो रंग क्या होगा अंदर में। तो 2 और रूट अंडर 2 बट्टा में क्या है रूट अंडर 2, तो 2 से रूट 2 कट गया तो कितना आ गया, कितना आ गया 2। यही हो गया इसका क्या आंसर। इस प्रकार भी करें जैसे हम पहले बताए थे। तो रूट अंडर 4 और रूट अंडर 4 को तोड़िए तो क्या हो गया 2 आंसर। उस प्रकार भी बनाइए, उस प्रकार भी बनाइए, आप जिस प्रकार भी बनाइए आंसर जो होगा वहीं पहुंचना होगा। जहाँ जाना है, जहाँ मंजिल है हमको वही जाना है। कैसे भी करके भगवान जिस काम के लिए हमको इस पृथ्वी पर भेजे हैं वो काम हम करके ही रहेंगे। आप हो, हम हैं या कोई हो, समझ गए। जिसके लिए भेजा ना हो वो भगवान करवा के ही छोड़ेगा। मैथ जो है ना एकदम पूरा प्रकृति के जैसा है। आप मैथ को एकदम उसका रस समझिएगा, जैसे लगेगा कि जैसे कि पूरा जीवन है ना इस मैथ पे ही आधारित है, समझ गए। फील करके पढ़िए, फील करके। अब मैथ में आप किसी रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए, आपका जो मंजिल होगा घूम फिर के उस मंजिल पे पहुंचाइए देगा। इस प्रकार मैथ भी है, आप जिस रास्ते से तय कीजिए जो आंसर है उस आंसर पे लाके पहुंचा ही देगा, समझ गए। अब हम देखते हैं भाग इसका और बनाइए। इनका कीजिए रूट 18 बटा रूट अंडर 3, इसका भाग कैसा होगा कमेंट करके बताइए। अपने से बनाइएगा, नहीं होगा तो सीनियर से पूछिए, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे, समझ गए। ये हो गया। अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण होता है रूट में ना। ये बात याद रखिएगा कि रूट के बट्टा में कोई रूट नहीं लिखा जाता। जैसे कि रूट अंडर 3, 1 बट्टा रूट अंडर 3 हम कभी लिख नहीं सकते। रूट होता है ना वो, इसको हम कहते हैं अंश, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। रूट जो होता है ना वो हर में कभी हो ही नहीं सकता, असंभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, समझ गया, असंभव है। रूट कभी हर में नहीं होता, अंश में हो सकता है लेकिन हर में नहीं होगा। देखें तो इसके लिए एक ठो प्रक्रिया है हर परिमेयकरण। जैसे कि रूट 12 बटा रूट अंडर 13 लीजिए। अब ये कोनो ज़िंदगी में कटवे नहीं करेगा तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कहना क्या है कि रूट जो होगा हर में कभी नहीं होगा, तो इसको हम करेंगे हर परिमेयकरण। क्या हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये है ना इसको हम 2 बार लिख देते हैं। एक ठो रूट अंडर 13, एक बार अंश में एक बार हर में, बराबर काटेंगे तो सेम ही आ गया, एक वही चीज़ आ गया। हम जैसे कि समीकरण का रूल है
नीचा भी 5 कर दिया, ऊपर भी 5 कर दिया, तो कटे जाएगा, बात बराबरे है। समझ गए? 13 रूट अंडर 13 बटा रूट अंडर 13, इसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन लिख देते हैं तो वैल्यू बढ़ जाता है। कुछ करने से कहावत है कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। होगा कुछ नहीं, लेकिन देखिए क्या होता है, बहुत कुछ हो जाएगा ये करने से। तो रूट अंडर 12 गुने रूट अंडर 13, इसी में रूट अंडर 13 गुना करेंगे, रूट अंडर 13 और रूट अंडर 13, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका क्या होगा 13। इन दोनों का गुना कर लीजिए, रूट अंडर 12 रूट अंडर 13 जितना होगा बटा 13 कर दीजिए। समझ में आ गया? उस प्रकार एक और हर परिमेयकरण देख लीजिए, जैसे कि रूट 6 बटा रूट अंडर 5, इसका हर परिमेयकरण क्या होगा? इजी है, बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश में रूट अंडर 5 बटा हर में रूट अंडर 5, इनका हम गुना कर लेंगे, तो 6 पंचे 30, तो रूट अंडर 30 बटा 5 25, और 25 का वर्गमूल किया होगा 5, क्या हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 30 बटा 5। समझ में आ गया? ये तो सिंपल सा हर परिमेयकरण था। जब नीचा में प्लस माइनस रहे तब उसका हम क्या करेंगे, जैसे कि जैसे कि 13 बटा 3 प्लस रूट अंडर 5, इनका हर परिमेयकरण करके बताइए कैसे होगा। कैसे होगा करके बताइए। तो इसके लिए हम लिखेंगे अंश में 3 बटा रूट अंडर 5, लेकिन वो पहले जैसा नहीं है। अब जो हर में लिखेंगे ना, तो प्लस की जगह पर हम क्या कर देंगे, माइनस। ध्यान से समझिए बाबू, 3 माइनस रूट अंडर 5, समझ में आ गया? फिर गुना करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, 13 तिया 39 प्लस 13 रूट अंडर 5 बटा, देखिए 3 प्लस रूट अंडर 5 है, 3 माइनस रूट अंडर 5। एक ठो फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए क्या है, 39 बटा 13 रूट अंडर 5 बटा 3 तिया 9 और माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 39 बटा 13 रूट अंडर 35 बटा 5, 9 में से 5 घटा कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया? अगर नहीं समझे तो एक बार और समझिए, दिखाते हैं। सबसे पहले 13 बटा 3 प्लस रूट अंडर 5 का हर परिमेयकरण करना है, तो इसके पहले हम गुना करेंगे, 3 प्लस रूट अंडर 5 बटा 3 माइनस रूट अंडर 5, हर परिमेयकरण हो गया। गुना है तो गुना कीजिए, 13 तिया 39 प्लस है तो प्लस 13 रूट अंडर 5 बटा कर देंगे, ये क्या है 3 प्लस रूट अंडर 5 3 माइनस रूट अंडर 5, ये किसके कौन सा सूत्र पर आधारित है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 39 प्लस 13 रूट अंडर 5 लिख देंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, तो 39 प्लस 13 रूट अंडर 35, अब 9 में से 5 घटा कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर फाइनल आंसर हो गया आपका 39 प्लस 13 रूट अंडर 35 बटा 4। समझ में आ गया होगा? अब देखते हैं
अब इसके बाद इतना इतना सबसे पहले आप लोग मजबूत कर लीजिएगा। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो हम सबसे पहले उस चीज़ को बताएंगे, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ।